तो वीडियो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। दोस्तों आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। किसी पाकिस्तानी से पीएम मोदी की ऐसी तारीफ शायद कभी सुनी हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि पीएम मोदी जी की तारीफ पाकिस्तानी ने की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कर लें कि आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनको भी वॉच कर सकें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो। एक छोटी सी मिसाल सुनाऊंगा जो मौजूदा हुक्मरान है भारत के नरेंद्र मोदी साहब, उनकी। तो फिर आप कंपैरिजन कीजिएगा पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ कि ये कितने अमीर हैं और वो कितना अमीर है। जो इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान है उनमें भी शुमार होता है नरेंद्र मोदी का, और दुनिया के ताकतवर हुक्मरान इसको जाती हैसियत से इसके दोस्त हैं और जाती हैसियत से इसके नाम से इनको पुकारते हैं। 10 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद, ताकतवर तरीन इंसान होने के बावजूद, भारत जैसी ताकतवर तरीन मौशियत चलाने के बावजूद मोदी का दुनिया के किसी भी मुल्क में एक मरला का प्लॉट, घर या कोई खित्ता नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की जानिब मोदी साहब तो बिल्कुल फकीर हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। भारत के पास मोहम्मद बिन सलमान जाने पर भी फख्र महसूस करता है और पाकिस्तान के वो दौरे महसूस कर देता है। और पाकिस्तान और भारत का मवाजना, हम उनसे लड़ेंगे, हम उनको बढ़ के मारते हैं। किस लिहाज से हम उनके साथ लड़ सकते हैं? किसी लिहाज से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी नीयत में फतूर नहीं है। समझ आइए आपको नाज़रीन। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है, मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि मैंने सुबह अपनी वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि आज के बाद इस चैनल पे मतलब अब पर डे आपको 2 वीडियो मिलेंगी, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है आज का। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि मतलब शायद आपने किसी पाकिस्तानी के मुंह से ऐसी तारीफ पीएम मोदी की कभी नहीं सुनी होगी। और किस मामले में ये पाकिस्तानी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने तो हमेशा सुना होगा कि हमेशा ये लोग पाकिस्तानी जो हैं पीएम मोदी को गाली देते हैं, लेकिन किस मामले में पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कौमों की तरक्की देखनी हो, मुल्कों की तरक्की देखनी हो, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क अमीर है और कौन से मुल्क के हुक्मरान अमीर हैं। भारत और पाकिस्तान एक जैसा खित्ता, एक जैसा जोग्राफिया, एक जैसी जुबान, एक जैसी सकाफत और नजरियात रखने के बावजूद हमसे बहुत ज्यादा आगे है हमारा हरीफ। वजह क्या है? वजह यही है कि वहां का मुल्क अमीर है और यहाँ के हुक्मरान अमीर हैं। एक छोटी सी मिसाल सुनाऊंगा जो मौजूदा हुक्मरान है भारत के नरेंद्र मोदी साहब, उनकी। तो फिर आप कंपैरिजन कीजिएगा पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ कि ये कितने अमीर हैं और वो कितना अमीर है। भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। हद दर्जा गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले मोदी ने अपनी सियासत का आगाज निहायत निचले दर्जे से शुरू किया। कोई भी पैसा नहीं था इसके पास, कोई हसब नसब नहीं था, कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी, कोई बहुत बड़ा ख़ानदान नहीं था, कोई बहुत बड़ी सफारिश इसके पीछे नहीं थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पहले गुजरात का वज़ीर आला बना और उसके बाद पूरे एशिया का सबसे बड़ा मुल्क, एशिया का सबसे बड़ा जमहूरियत वाला मुल्क, जमहूरियत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाने वाला मुल्क भारत, उसका वज़ीर आज़म बना। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर में बेहद तकलीफ़ें काटी, गिरफ्तारी हुई, रोज ठिकाने बदलना पड़े, कत्ल होने का खौफ भी इसको रहा। और ये सबसे गुजरते गुजरते गुजरात के वजीर आला और फिर गुजरात से दिल्ली के मनसब पर जाकर बराजमान हुए। एक बात बहुत अहम है जो किसी अगली वीडियो में करूंगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल कल्चर और भारत के पॉलिटिकल कल्चर में बुनियादी तफरीक, बुनियादी फ़र्क क्या है, यह भी बहुत अहम नुक्ता है जानने के लिए। लेकिन फिलहाल हम भारत के उस वजीर आज़म के ऊपर रहेंगे जो निहायत गरीब था और पाकिस्तान की उन हुक्मरानों का मुवाजना करेंगे जो निहायत अमीर हैं, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ खड़ा है। तो यहाँ पर जो इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हैं उनमें भी शुमार होता है नरेंद्र मोदी का, और दुनिया के ताकतवर हुक्मरान इसको ज़ाती हैसियत से इसके दोस्त हैं और ज़ाती हैसियत से इसके नाम से इनको पुकारते हैं। मोदी ने भारत को मुआशी, सफारती और मुआशरती लिहाज से निहायत बुलंदियों पर पहुंचाया है। मगर जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है
कि 10 साल इक्तदार में रहने के बावजूद, ताकतवर तरीन इंसान होने के बावजूद, भारत जैसी ताकतवर तरीन मौशियत चलाने के बावजूद मोदी का दुनिया के किसी भी मुल्क में एक मरला का प्लॉट, घर या कोई खित्ता नहीं तो जो उसके नाम पर हो। वजीर आजम बनने से पहले एक मामूली सी आबाई जमीन इसके हिस्से में आती थी। जब वो वजीर आजम बना तो उसने वो भी उसको तकसीम कर दिया, लोगों में उसको खैरात कर दिया। और पोस्ट ऑफिस अकाउंट में तकरीबन 9 लाख रुपए इसके पास मौजूद हैं। और इसके अलावा जिसका जाती बैंक अकाउंट है उसमें तकरीबन 35,000 के पास कुछ रकम मौजूद है। अब बीमा पॉलिसी है 1,50,000 रुपए की, कोई जाती घर, कोई जाती गाड़ी नहीं है। मोदी साहब को अंगूठियों का शौक है और 2-4 उनके पास मौजूद भी हैं, जिनकी टोटल मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए बनती है। और पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी है मोदी साहब की वो 2 करोड़ रुपए है। अब आए पाकिस्तान के हुक्मरानों की जानिब। पाकिस्तान के हुक्मरानों की जानिब मोदी साहब तो बिल्कुल फकीर हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की आप फहरिस्त जो है वो देखना शुरू करें तो आपके पास डाटा मुकम्मल नहीं होगा। मौजूदा हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब के जो असासे जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, डिक्लेयरेंस के अलावा उनके बेइंतहा असासे हैं, लेकिन जो रफली डिक्लेयर किए हैं वो तकरीबन 9 अरब रुपए के पास हैं। नवाज शरीफ साहब जो उनके बड़े भाई हैं, जो साबिक वजीर आजम रहे हैं, 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, और ये कहते हैं कि जब हम जद्दी पुश्ती रईस थे। दूसरा भाई कहता है कि हम जो है गरीब बाप के बेटे हैं। अब जो गरीब बाप के बेटे थे उनके 9 अरब रुपए और जो अमीर बाप के बेटे थे उनके 10 अरब रुपए असासे हैं। अब आते हैं इमरान खान साहब की जानिब। इमरान खान साहब तो बड़े ईमानदार है ना, खान साहब तो बड़े उनके पास पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन खान साहब के पास भी जो बनी गाला और जमान पार का घर है ना, ये तकरीबन 200 करोड़ रुपए की मालियत रखते हैं। और मोदी साहब इनके सामने क्या हुए, राह चलते हुए फकीर। पाकिस्तान का एक काउंसलर भी जो है ना वो मोदी साहब से अमीर है। लेकिन अगर हम मईशत का मुआवजा करें, अगर हम मईशत का मुआवजा करें, दोनों मुल्कों की तरक्की का मुआवजा करें, तो पाकिस्तान कहां और भारत कहां। भारत के पास मोहम्मद बिन सलमान जाने पर भी फख्र महसूस करता है और पाकिस्तान के वो दौरे मनसूख कर देता है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जाते हैं और यहां पर तकरीबन मुद्दत हुई है किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट को आए हुए। पुतिन साहब भी फौरन जाके उनसे हाथ मिला लेते हैं और हम जाके पुतिन साहब के पास हाथ मिलाते हैं और वो कभी हमें हंसकर मिलते हैं और कभी मूड हो तो हमें मिलते ही नहीं। ये हमारे हालात हैं सफारती महाज पर। हम मौशियत लिहाज से इतने कमजोर हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी बन चुका है चाइना के बाद भारत। वो मजबूरी है पूरी दुनिया की उसके साथ ताल्लुकात बनाकर रखना। फ्रांस जैसे ममालिक उसके वजीर आजम वहां पर विजिट करना फख्र महसूस करते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजता है, वो स्पोर्ट्स में हो, वो मौशियत में हो, वो सफारती महाज पर हो, वो कल्चर के हवाले से हो। जबकि पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की तो आपके सामने है, इंडिया के पासपोर्ट की आप कदर जानिए कि वहां पर फौरी तौर पर भारतीय को नौकरी भी मिल जाती है, बैरून मुमालिक में कनाडा का वीजा भी मिल जाता है। कैनेडियन प्रेफर करते हैं भारतीय जो है शहरी, उनको अपना शहरी बनाने में। दुबई में आप अगर कोई आपके जानने वाले हैं तो वो आपको बताएंगे कि वहां पर इंडियंस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि वो हुक्मरान जो है वो अपने जाती एहसास से बनाने की तरफ फोकस नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देख लें, आपके अपने शहर का जो MNA होगा उसके एहसास उससे ज्यादा होंगे। भारत के हुक्मरानों का कल्चर वो नहीं है जो पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों का मैंने आपको बता चुका हूं। चले अब जिक्र करते हैं आसिफ जरदारी साहब का। उन्होंने भी जो एहसास डिक्लेयर किए हैं ना वो भी तकरीबन 14 अरब रुपए के पास है और अपने बेटे के असासे उनसे अलग हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब के असासे हैं वो भी तकरीबन 6 अरब रुपए के पास हैं जो डिक्लेयर किए हुए हैं। अगर आप इनके टोटल असासों को देखें जो डिक्लेयर नहीं किए तो पूरा सिंध है इनके पास। और पाकिस्तान और भारत का मवाजना, हम उनसे लड़ेंगे, हम उनको बढ़ के मारते हैं। किस लिहाज से हम उनके साथ लड़ सकते हैं? किसी लिहाज से नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी नीयत में फतूर नहीं है। तब भारत हमसे हर महाज पर बहुत ज्यादा आगे है। आपको मैं देखिए, दुश्मन है लेकिन दुश्मन की कोई अच्छी बात भी हो ना, इंस्पिरेशन के लिए जरूर लेनी चाहिए। अभी मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब का एक एक्सेप्शनल चीज बताने लगा हूं और जो पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए सबक है। इसको सबक समझ के सीखें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। कि मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इखलास और दयानतदारी की आला तरीन मिसाल क्या होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये सबक है पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए। सुनाएं जी मोदी साहब ने क्या किया तोशा खाना के साथ। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग है, इस घर में एक दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन, आपका भी मन करेगा। मेरा मन नहीं करता था और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए, ये सब क्या सब्जी से आप पपारिया बेच देते हो।
मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई इसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे, मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। मैं गर्व से कहता हूँ कि जब मैंने गुजरात छोड़ा तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट करता था। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए दे के था। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई अप्रिशिएट जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क आया लेकिन लीडरशिप देखो क्वालिटी है ना, क्वालिटी है। देखो ना कहाँ से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहाँ आया प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया, किसी फौज के जरिए नहीं आया, किसी साजिश के जरिए नहीं आया, किसी बहरहाल आप अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान। भाई मेन बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी में और पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इतना फर्क है कि आप जमीन और आसमान को डिफरेंस देख लो ना, उससे भी ज्यादा उनका डिफरेंस है। आप देखो हमारे यहाँ पर जरदारी की आप प्रॉपर्टी देख लें तो वो बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी आपको जरदारी फैमिली की मिल जाती है। उसके बाद और भी बहुत सारे आज जितने भी मिनिस्टर्स देख लें उनकी आउट ऑफ कंट्री में इतनी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर है, और मतलब अमीर ज्यादा हैं। आप ये कह सकते हो कि भारत देश अमीर है, हमारे हुक्मरान अमीर हैं, ठीक है। भारत के हुक्मरान अमीर नहीं है, वो दिल के अमीर हैं। क्योंकि आप देखो अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं जितने भी गिफ्ट्स आते हैं तो हमारा दिल करता है हम उसको डेकोरेशन के तौर पे अपनी वॉल पे लगाएं, बट हमारे यहाँ पर फिर वो क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि चलो हमारे गरीब बच्चों के काम आएंगे। यही अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली तोशाखाना वाला केस निकला था, उसमें जो सऊदी ने गिफ्ट दिया था पाकिस्तान को, सीपीएम को, इमरान खान को, तो वो सेल कर दिया उन्होंने। पैसे कहाँ गए? उनकी पॉकेट में। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीजें हमें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं। और प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास आज तक हमने कोई नहीं सुना कि उनके पास कुछ है। और इवन दो योगी आदित्यनाथ जी देख लें सीएम, उनके पास भी कुछ नहीं है। उनकी सिस्टर है, गरीब है, वो एक छोटी सी शॉप चलाती हैं। यकीन नहीं होता कि वो उनकी सिस्टर है। लिटरली एक सीएम की सिस्टर जो है वो रोड पे गरीब में, मतलब उनकी कच्ची शॉप है और लकड़ी की, और उसके साथ उनकी नरेंद्र मोदी जी की अगर फैमिली को देखा जाए तो उनका भी एक नॉर्मल सा घर है, कोई ऐसा नहीं कि आलीशान बंगला हो। जैसे आप देखें अमिताभ बच्चन का देख लें, शाहरुख खान का देख लें, उनके घर देखें आपको लगेगा कि कोई घर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का एक नॉर्मल सा घर है जैसे एक आम इंसान का होता है। तो उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को वो पैसा जमा नहीं किया, उनको नहीं दिया, उनको अच्छी जॉब्स प्रोवाइड नहीं की उन्होंने। वो चाहते हैं तो वो उनको क्या कुछ नहीं दे सकते थे, लेकिन देख लें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर का फर्क होता है। मैं समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी चाहे उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, बट उन्होंने जो इज्जत, प्यार, रिस्पेक्ट अर्न किया है ना, वो दुनिया के सामने वो कोई भी इसका मुआवजा नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे लोग कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी ये है वो है, लेकिन मैं लिटरली उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं कि उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया है और दूसरी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं। आज सेकंड अगर इंटरनेशनल लेवल पर मंडी कह रहे हैं कि है बिजनेस वगैरह, तो वो भारत का ही है ना। और जो है भारत ने सबके साथ रिलेशन भी अच्छे बनाए हैं। दुनिया रिलेशन भारत से बना रही है, वहां पे विजिट करने की ख्वाहिश रखती है, तो उसका मतलब ये है कि इंडिया ने अपनी एक इमेज बनाई है। उन लोगों को इंडिया से फायदा हो रहा है, इंडिया मांग नहीं रहा लोगों से, लोग इंडिया से मांग रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। तो खैर गाइस, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोग की राय जानना चाहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।